हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट क्लास 7th। इसका हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन। उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड वीडियो लेक्चर में आ गए। रेस्पिरेशन के बारे में हमने हल्की फुल्की आपने जानकारी ले ली होगी, आपको समझ में भी आया होगा। अब हम रेस्पिरेशन में आ गए और मैं आशा करता हूँ कि आपने डायग्राम भी बना लिया होगा। ये डायग्राम को हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारी नेसल कैविटी है, यहाँ पे हेयर्स होते हैं। इससे हमारे अंदर जो हवा जाती है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं इसको रोका जाता है, और रोकने के बाद हवा को गर्म करते हुए अंदर की तरफ भेजते हैं। फिर यहाँ पे फेरनेक्स और लैरिंक्स है, उसकी वजह से जो फूड पाइप, यहाँ पे हमारी दो पाइप है, एक खाने की पाइप है और एक हवा की पाइप है। तो ये उसको बंद और ओपन करने का काम करते हैं ताकि जो खाना है वो हवा वाली पाइप में क्या हो जाए, एंटर ना हो जाए। उसके बाद फिर हवा नीचे जाके हमारे दो लंग्स में जाता है। लंग्स के जो ये ब्रांच है उनको ब्राउंचियोल्स बोलते हैं, और फिर इनमें गुब्बारे जैसे लग रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं। और फिर यहाँ पे एक हड्डी रहती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं, जिसकी मदद से लंग्स को क्या किया जाता है, हवा भरती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और बाहर निकालते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम आगे बढ़ाएंगे ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स में। द वेरियस ऑर्गन दैट हेल्प ए लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत सारे ऑर्गन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को अंदर लें और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। तो उनमें कौन कौन मदद करता है, एक तो नॉस्ट्रिल हमारी नाक, टेरेचा, ब्राउंची और लंग्स। तो हमने अभी डायग्राम पढ़ा था, उसमें देखा था नाक है, फिर एक पाइप जा रही है उसको टेरेचा बोलते हैं, फिर दो लंग्स हैं और लंग्स के अंदर जो शाखाएं ब्रांच निकल रही है उनको ब्राउंची बोलते हैं। और ये सब मिलकर हमें क्या करते हैं, सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। द लंग्स कंटेन, लंग्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे जो एल्वली है वो कितने, 300 मिलियन 300 मिलियन ऐसे एल्वली है जिनमें हवा भरते ही वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये ब्राउंची जा रहे हैं और इसके अंदर हवा भरती है तो ये एल्वली है। एन अडल्ट इनहेल्स अबाउट 0.4 लीटर ऑफ एयर पर मिनट। एक अडल्ट आदमी 0.4 लीटर हवा हर मिनट में क्या करता है, अंदर लेता है। तो अब एक एक पढ़ेंगे। पहले नाक और नाक का जो रास्ता है, नेसल पैसेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। वी ब्रीथ एयर थ्रू नोस। हम जानते हैं कि हम सांस किससे लेते हैं, नोस से लेते हैं, या नोस्ट्रिल बोलते हैं। इन द नेसल पैसेज, और जो ये नाक का जो रास्ता होता है उसमें द एयर गेट फिल्टर, वहीं एयर क्या होता है, शुद्ध होता है, वार्म, उसको गर्म किया जाता है और मॉइस्चर नमी वाला किया जाता है बिफोर एंटरिंग द लंग्स, तब जाके वो लंग्स में एंटर करता है। और लंग्स में एंटर करने के लिए हमें हमारे गले से एक पाइप जा रही है, उस पाइप का नाम क्या है, टेरेचा, या तो उसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप। क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप। और उसके बाद फिर कहाँ पे एंटर करता है, हवा ब्राउंची में। वो पाइप ऐसे जा रही है, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और ये दो पार्ट्स में जो ये जो ब्रांचेस बन रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्राउंची बोलते हैं। इन लंग्स ईच ब्रांचेस प्रूलर, ये तो सिंगुलर है, ये प्रूलर में क्या बोलते हैं, ब्राउंची। डिवाइड इनटू स्मॉल ट्यूब, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट जाता है। ये देखो छोटे छोटे ट्यूब्स में टूट रहा है, इन छोटे छोटे ट्यूब को बोलते हैं ब्राउंचियोल। क्या बोलते हैं, ब्राउंचियोल। क्या बोलते हैं, ये लिख रखा है ब्राउंचियोल। एट द अदर एंड ऑफ ब्राउंचियोल देर आर वेरी स्मॉल एयर सैक, और हर ब्राउंचियोल के एंड में छोटे छोटे हवा भरने की सैक यानी बोरियां हैं, उनको क्या बोलते हैं, एल्वली। क्या बोलते हैं, एल्वली। दीज एयर सैक आर सराउंडेड बाई ब्लड वेसल, और इन हवा, ये देखो ये भरने वाली है ना, हवा भरने वाली सैक, इनमें ये जो खून की नलियां इनसे क्या करती है, कनेक्टेड रहती है, यानी ब्लड की वेसल्स। दीज ब्लड वेसल एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, जैसे हवा इसमें बढ़ती है तो ये ब्लड की नलियां ये ऑक्सीजन को कहाँ ले लेते हैं, ब्लड के अंदर ले लेते हैं। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में रहता है वो कहाँ डाल देते हैं, बाहर डाल देते हैं, इन सैक में डाल देते हैं। और ये सैक की वजह से फिर वापस यहाँ से बाहर निकल के टेरेचा से होता हुआ वापस हमारे नाक से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, ब्रीथ आउट, यानी बाहर निकल जाता है। यानी ये एयर सैक से खून की नलियाँ कनेक्ट रहती है, खून की नलियाँ ऑक्सीजन को तो ले लेती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे देती है, और वो हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के टाइम किसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, टेक प्लेस इन द लंग्स। कहाँ पे एक्सचेंज होता है, हमारे लंग्स के अंदर इन दोनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है।
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की प्रक्रिया कैसे चलती है। मैनी चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जब हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो अलग अलग चेंज हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ए लंग्स आर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, लंग्स क्या है, एक स्पॉन्ज की तरह का एक स्ट्रक्चर है, यानी स्पॉन्ज की तरह बनावट है। दे आर एंक्लोज्ड इन द रिब्स इन द चेस्ट कैविटी, ये हमारे रिब्स के अंदर है और हमारे छाती की जो कैविटी है उसके अंदर ये लंग्स पाया जाता है। लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फॉर्म्स इट्स फ्लोर, और इसके जो नीचे हैं ये एक बड़ा मस्कुलर डायफ्राम है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। द डायफ्राम सेपरेट थोरिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये जो लंग्स की कैविटी है उसको ये हमारे पेट वाली जो कैविटी है उससे अलग करता है। कौन अलग करता है, ये डायफ्राम अलग करता है। इस डायफ्राम के नीचे, आपके चेस्ट के डायफ्राम है ना, उसके नीचे वाला तो आपका पूरा स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम है और उससे ऊपर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रिब्स मसल्स और मसल्स ऑफ डायफ्राम वर्क टुगेदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और ये रिब्स के जो मसल्स है आपके, ये लंग्स के आगे जो मसल्स हैं, ये मसल्स और डायफ्राम सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब सबसे पहला इनहेलेशन क्या होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड, यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तब जो हमारे रिब्स हैं वो कहाँ आते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। एंड आउटवर्ड एंड द डायफ्राम मूव डाउन, और डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ मूव करते हैं। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरिक कैविटी, इससे क्या होता है, लंग्स के अंदर की जो जगह है वो बढ़ जाती है। और लंग्स कैसा होता है, इलास्टिक होता है, और इसलिए उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे साइज़ बढ़ती है तो एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो बाहर के एटमॉस्फेयर का जो एयर है वो कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। कहाँ से होता हुआ जाता है, थ्रू नॉस्ट्रिल एंड एयर पैसेज, और नाक में होता हुआ, टेरेचा में होता हुआ हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। लेकिन जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तब हमारे रिब्स कहाँ चले जाते हैं, नीचे की तरफ, और डायफ्राम भी कहाँ हो जाता है, अंदर की तरफ चला नहीं, रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स, और डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके कारण ये डायफ्राम तो ऊपर की तरफ आ जाता है और ये अंदर की तरफ चला जाता है, तो जगह कम हो जाती है, और जगह कम होने के कारण थोरिक कैविटी डिक्रीज हो जाती है लंग्स में, तो एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट, और इसके कारण एयर जो लंग्स के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारे बॉडी के अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एयर को अंदर लेने और बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम बाहर क्या निकालते हैं। द एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम जो बाहर निकालते हैं उसमें CO2 को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक किसको निकालते हैं, वाटर वेपर को, यानी पानी की बूंदों को। इन एडिशन टू, उसके अलावा नाइट्रोजन को भी कोई बाहर निकालते हैं, और कई जगह अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए और वो यूज़ ही नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन को भी हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इनहेल्ड एयर अंदर लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इनहेल्ड बाहर निकालने में ऑक्सीजन 16 एक्सहेल्ड यानी बाहर निकालने में 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%। ये तो सिंपल है, आपको ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बस परसेंटेज बता रखा है। हमें तो पता होना चाहिए कि हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो बता रहा है कि हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। ये कैसे बताएगा कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको पानी लेना है। कौन सा पानी लेना है, लाइम वाटर। कौन सा वाटर लेना है, लाइम वाटर लेना है, और एक स्ट्रॉ लेना है आपको। एक क्या लेना है, स्ट्रॉ। आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, और क्या लेना है, पानी सादा पानी नहीं लेना। कौन सा पानी लेना है, लाइम वाटर लेना है। आपको कौन सा पानी लेना है, लाइम वाटर। आपको पता ही है लाइम वाटर यानी चूना होता है। लाइम यानी क्या होता है, चूना, या थोड़ा आप समझ सकते हैं नींबू जैसा, है ना। ऐसा पानी आपको लेना है, एक स्ट्रॉ रखनी है, और स्ट्रॉ से क्या है कि अपनी सांस को इसके अंदर भेजना है, यानी अपने अंदर बाहर अंदर से जो हवा निकलती है ना उसको इसमें भेजना है। और जैसे आप इसके अंदर भेजोगे तो ये पानी मिल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की। अगर ये पानी मिल्की हो गया तो ये क्या बताएगा कि हमने जो एयर निकाली है वो कौन सी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की
कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की करता है, इसीलिए इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने क्या निकाला है, लाइम वाटर को। अब हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। लोग ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझते हैं, लेकिन अब आप 7th में आ गए हो, अब आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है। तो ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग तो क्या है, शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो ग्लूकोज के साथ तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ब्रीथिंग में बस क्या होता है, सिंपल होता है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को तो अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि खाना टूटता है, इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और खाना टूटता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है, खाना टूटता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकलती है। इट ऑकर आउटसाइड द सेल। जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो बाहर होती है और ये रेस्पिरेशन का होता है सेल के अंदर होती है। इसमें किसी भी एंजाइम की इस प्रोसेस में जरूरत नहीं है। एंजाइम का मतलब इसमें ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए कोई और एंजाइम की जरूरत नहीं है। एंजाइम का मतलब वो चीज जो किसी भी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। लेकिन एंजाइम की जरूरत है, किसमें जरूरत है, रेस्पिरेशन में जरूरत है। नो एनर्जी, इसके अंदर कोई भी एनर्जी बाहर भी नहीं निकलेगी और अब्जॉर्ब भी नहीं होगी। लेकिन इसमें एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी और हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन करने के बाद क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इफ़ यू लिव टू द एज ऑफ 80 ईयर, अगर आप 80 साल तक जीवित रहते हो तो आप कितने बार ब्रीथ करते हो, मोर देन 600 मिलियन। कितने बार, 600 मिलियन टाइम से भी ज़्यादा आप ब्रीथ करते हो। पीपल हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एटलीस्ट 20% मोर ब्लड to carry more oxygen. This is because the higher you go up the less oxygen there is in the air. आप जितनी ऊंचाई पे जाओगे, जैसे माउंटेन पे कोई चढ़ता है तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बता रखा है ना कि पहाड़ में 20% ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, तो उसको उतना ज़्यादा सांस लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पहाड़ पे चढ़ते हैं माउंटेनर, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाते हैं। ये देखो ऑक्सीजन का सिलेंडर है ना, ये साथ में ले जाना पड़ता है, नहीं तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा और वो सांस ही नहीं ले पाएंगे और वो लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उनको साथ में क्या ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और अगला जो टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।